जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा 14 लोकों के वृत्तांत का वर्णन करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने ध्रुव लोक की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में कहा गया है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके निकट सूर्य चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण पड़ने लगता है, जिसकी कथा विस्तार सहित 8वें स्कंद में आपको सुनाएंगे। परंतु सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षित सूर्य चंद्रमा का राहु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि देवताओं का निवास स्थान है। फिर उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस तथा पिशाच लोगों का स्थान है। उनसे 100 योजन नीचे मृत्यु लोक की पृथ्वी है। हंस, बाज और गिद्ध आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के समान जानने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार से हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक हैं। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुरबल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्हाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी, कामिनी और पुंश्चली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर उन्हें महाशक्तिशाली बना लेती हैं। फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमन करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मद में अंधा सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतार लेकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ है। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी तो इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं भगवान की अपने धर्म आचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। हे राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता और आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को तो सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो नित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा ही कर्म बंधन को काट देता है और मोक्ष को प्राप्त
कर लेता है। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को सब स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व स्वदान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय और कोई उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था कि खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे हैं। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही हो उसको संसार के भोगों से कुछ क्या लेना है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर न तो भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। हे राजन, इस बलि चरित्र की कथा को हम आगे अष्टम स्कंद में पूरे विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय सदा ही दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए हुए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। भगवान की भक्ति का यही फल है। जो फल आज राजा बलि को भगवान जी ने दिया है वो फल सबको नहीं मिलता है। हे राजन, सुतल लोक से नीचे तलातल लोक है। उस लोक में त्रिपुराधिपति दानव राज्य में रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी भगवान के द्वारा सदा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षी राज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग में प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पनी नामक दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है। उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल लोक है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मनियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार
श्री सुखदेव जी महाराज ने सभी लोकों का वर्णन बताया है। 14 लोकों की कथा आज परीक्षित जी महाराज से सब कुछ कहा है, सभी तरह की कथा सुनाई है। उसको सुनकर श्री परीक्षित जी महाराज आज मुस्कुराने लगे हैं। परीक्षित जी महाराज सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं कि जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए भगवान जी की कथा सुनी है और आगे भी कथा सुनेंगे। उन जैसा श्रोता ना कोई हुआ है ना कोई होगा। सर के ऊपर मौत सवार थी उनके, 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में उनका ध्यान लगा हुआ है। अगर कथा सुनना सीखना है तो परीक्षित जी महाराज से सीखना चाहिए। बार बार श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको कहा है कि हे राजन, थोड़ा सा आप भोजन कर लो, जल पी लो, लेकिन परीक्षित जी महाराज सदा श्री सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाने के लिए निवेदन करते रहते थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा सुनाना प्रारंभ किया था, उस समय भी स्वर्ग के देवी देवता आए थे और उन्होंने परीक्षित जी महाराज से कहा था कि आप हमसे अमृत ले लो, आप सदा के लिए अमर हो जाओगे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को हमें सुनने का मौका दे दो। तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज से पूछने पर परीक्षित जी महाराज को ये मालूम हुआ था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से मनुष्य भगवान के चरणों की शरण में पहुंच जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। लेकिन अमृत पीने से मनुष्य अमर तो हो जाता है, देवी देवता तो बन सकता है, लेकिन देवी देवताओं के पद से गिरकर उसको फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। जैसे ही उसके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, उसको फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा को सुनना स्वीकार किया था। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।